Good morning everyone. Welcome to my channel. So today we are going to study chapter 4, an Indian American woman in space, Kalpana Chawla of class 6th. So let's begin the chapter. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers in space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. मीन्स कल्पना चावला कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक लड़की जो कार्नाल से आई है वो स्पेस में जाएगी। उसने अपनी स्कूलिंग टैगोर स्कूल से करी और उसके बाद वो कॉलेज में चली गई, किसके लिए? ग्रेजुएट होने के लिए। इन पैराग्राफ 2, आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एस्ट्रोनॉटिक इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, मीन्स बैचलर डिग्री के बाद इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, दिस इज द कोर्स इन द कॉलेज for which she was graduating. The name of the course is aeronautical engineering. Against इसके अगेंस्ट थे उसके फादर, मतलब इसके वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी ये चीज़ करे, बट कल्पना चावला का मन था, उसका पैशन था ये सब करने का, तो इसने करा। उसने यूनाइटेड स्टेट्स से अपनी मास्टर डिग्री करी। शी लेटर अर्नड हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बाद में उसने PhD एरोस्पेस इंजीनियरिंग से करी। मतलब एक बार उसने डिसाइड कर लिया था कि उसको स्पेस में जाना है, और उसके बाद स्कूल के बाद से उसने ग्रेजुएशन अपना एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से करी। उसके बाद मास्टर्स करी, किसमें? एरोस्पेस इंजीनियरिंग। कहाँ से करी? वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। उसके बाद कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ, मीन्स कल्पना चावला पहली इंडियन मतलब भारतीय और अमेरिकन मतलब विदेशी, दोनों ही पहली वुमेन थी जो इंडिया से जाकर अमेरिका में एस्ट्रोनॉट बनी थी। सो एज यू कैन सी दिस इज द इमेज ऑफ कल्पना चावला। Launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in successful mission in space. उसने एक मिशन में पार्ट लिया जो कहाँ से लॉन्च हुआ था? एट कैप कैनावरल, फ्लोरिडा। ये बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, ये आपके पेपर में आ सकता है। और उसने पार्टिसिपेट करा बाकी मिशंस में भी। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद द स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लाइट ऑफ। उसके फैमिली ने उसको सपोर्ट करा, उसका मनोबल बढ़ाया, जिससे वो मोटिवेट फील करे। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा, बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड US सिटीजन, मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन फिरेर हैरिसन। मीन्स इसमें हमको कल्पना चावला का घर के बारे में बताया जा रहा है, वो किससे उसने शादी करी उसके बारे में बताया जा रहा है। तो मेनली कल्पना चावला कर्नल सिटी ऑफ हरियाणा में बॉर्न हुई, पैदा हुई। उसके बाद उसने अपनी स्टडी US में करी, तो वो क्या बन गई? US सिटीज़न, मतलब एक US की एक सदस्य बन गई। फिर उसके बाद उसने मैरी कर ली, मतलब शादी कर ली। किससे करी? एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर, मतलब जो एरोप्लेन में इंस्ट्रक्ट करता है, बताता है, और उसका नाम था जीन प्यारे हैरिसन। ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि हु वॉज द पर्सन विच हु मैरीज फ्रॉम कल्पना चावला। Beside being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes and gliders. इन सब के बाद उसको लाइसेंस मिल गया था कि वो अपने खुद के एरोप्लेन्स उड़ा सकती है, ग्लाइडर्स उड़ा सकती है, सिंगल इंजन सी प्लेन्स उड़ा सकती है। एक मतलब जिसमें सिर्फ एक सिंगल पर्सन होता है जो एरोप्लेन को कंट्रोल और चलाता है, तो उस सब के लिए उसको एक लाइसेंस मिल गया था कि वो सब वह कर सकती है। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्रॉम फ्लाइट इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने आपको बताया। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। उसके बाद उसकी कहाँ पहुँचती है? नासा में। कल्पना
ने बहुत मेहनत करी थी नासा में पहुंचने के लिए। उसके बाद उसकी मेहनत सफल हुई, वो एक रिसर्च साइंटिस्ट बन जाती है एक नासा में, जो कि 1994 में वो एक चीज़ के लिए सेलेक्ट होती है। किस चीज़ के लिए सेलेक्ट होती है? फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग करने के लिए। In fourth paragraph, when asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. मीन्स इसमें कल्पना चावला खुद कह रही हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक छोटी सी सिटी की पर्सन इतना बड़ा कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि इस टाइम पे वो भाई नासा पहुंच गई थी। नासा इज़ वेरी बिग डील, बहुत बड़ी बात है किसी भी पर्सन के लिए पहुंचने के लिए, वो भी वो इंडिया में नहीं, वो आउट ऑफ इंडिया डिफरेंट कंट्री में गई थी। आई प्रिची मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन हैज़ एंड आई फॉलोड दैम एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज मी एंड सेड इट्स दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू, कैरी ऑन। मतलब उसने जो वो सोचती थी, जो वो बनना चाहती थी, उसने वही करा और अपने दिल की आवाज़ मानी। मतलब वो चाहती थी कि वो एक एस्ट्रोनॉट बने, स्पेस में जाए, और उसने वैसा ही करा। उसके पड़ोसी कह सकते हैं, या फिर नेबर्स कह सकते हैं, या फिर रिलेटिव्स कह सकते हैं, जो पीपल थे ऐसे, उन्होंने भी उसका मोरल डाउन नहीं करा, उसको इनकरेज करा, उसकी हेल्प करी, उसको मोटिवेट फील कराया। In fifth, Kalpana first space missions in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 30 minutes long. कल्पना का पहला मिशन स्पेस का जो था वो था कोलंबिया में, जिसका टाइम था 15 days, 16 hours and 34 minutes. क्वेश्चन आ सकता है कि what was the कल्पना's first space mission time? सो आपको ये याद करना पड़ेगा, 15 days, 16 hours and 34 minutes long. During this time, she went around the earth 252 times and traveling 10.45 million kilometers. The crew including the Japanese and Ukrainian astronaut. This is very important part. ये आपको याद करना पड़ेगा कि उसने अर्थ के 252 रिवॉल्व्स लिए थे, और उसने कितना किलोमीटर टोटल? 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, मतलब बहुत ज़्यादा होता है ये, इतना उसने डिस्टेंस कवर्ड करा था। और उसके साथ कौन थे? एक जापानीज़ एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, एक जापान का और एक यूक्रेन का एस्ट्रोनॉट था। द क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। उस मिशन पे वो गए थे, क्यों थे? मेनली उनका फोकस किस पे था कि वो प्लांट्स को ग्रो करके देखेंगे कि फूड उनसे मिलता है, या मतलब कोई भी जगह है जहाँ पे हम लोगों को रहने के लिए दे सकते हैं, कोई प्लेनेट ऐसा है। और उसके साथ किस किस ने मदद करी थी, ऐसा मैंने बताया, यूक्रेन और एक जापानीज एस्ट्रोनॉट में। और इस सब के लिए अराउंड $56 मिलियन उन्होंने खर्च करे थे। किसने? यूएस ने, अमेरिका ने। On the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke, there was a shock and disbelief. सैटरडे नाइट को एक न्यूज़ आई जिसे सुन के लोग बहुत बुरा फील करने लगे, शॉक हो गए, डिसबिलीव मतलब उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया है। क्या हुआ था? एक डिज़ास्टर हुआ था, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, एक हादसा हो गया था, मेनली हादसा हो गया था। सो आप देख सकते हो जैसे ये कि ये जो रॉकेट है इसमें ही वो तीनों एस्ट्रोनॉट गए थे। कौन कौन? कल्पना चावला, जापानीज़ एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। इस टाइप का वो रॉकेट होता है। उसके बाद द टाउन ऑफ कर्नाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड ऑफ हाउसेस स्टेड ग्लूड इन देयर टेलीविजन सेट्स इन द होप दैट कल्पना एंड क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड अ जर्नलिस्ट। मीन्स क्या डिज़ास्टर था वो? उसमें ये पता चला कि जो कल्पना चावला है उसकी डेथ हो गई है, उसके साथ वाले जो मेंबर्स हैं उनकी भी डेथ हो गई है। ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर था, और जो करनाल के मतलब उस सिटी के लोग थे वो बहुत शॉक फील होने लग गए थे।
हज़ारों से भी ज़्यादा लोग सो ही नहीं पाए थे, बस वो टीवी को देखने जा रहे थे कि कुछ ऐसा बता दो कि जिससे हम खुश हो जाएं कि कल्पना चावला सर्वाइव कर गई, जी गई है, मतलब ज़िंदा है अब भी। एक जर्नलिस्ट ने ये सब लिखा था, इसे आप पढ़िए। इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे बट इट्स फॉर नॉलेज, तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 7th and the last paragraph, for millions of young Indians the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies and had become an inspiration, means एक लड़की जो बहुत छोटे से गांव से उठी और इतनी बड़ी हो गई, मतलब इतनी उसने इतनी डेवलप्ड हो गई, वो उसने इतना लोगों का प्यार कमाया, इंडिया से भी और अमेरिका दोनों ही कंट्री से, क्योंकि वो एक इंडियन एंड अमेरिकन वूमेन थी। उसके बाद उसने एक मैसेज भी दिया था। कहाँ से दिया था? उसने स्पेस में से एक मैसेज भी दिया था। किसके लिए दिया था? फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सेड। उन बच्चों के लिए जो उसके कॉलेज में थे, और उसका कॉलेज कहाँ था इसमें हमें बताया गया है, चंडीगढ़ में था। So she said, the path from dream to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get onto it. Wishing you a great journey. Means उसने कहा था एक ड्रीम से लेकर सक्सेस तक एक रास्ता होता है, एक पाथ होता है, उसे देखना होता है। उसको देखने का काम किसका होता है? वो हमारा। जो उसे देख लेता है और उस पर चलना चालू कर देता है, ही विल succeed in his future. So उनका यही था, वो उस जर्नी के लिए, उस पाथ के लिए, कि ड्रीम्स को देखने का, ड्रीम से सक्सेस का जो पाथ है उसको करने का, उसके लिए ऑल द बेस्ट टाइप्स कुछ मतलब विशिंग्स करती हैं। वो ग्रेट जर्नी रहे उनकी, सबके लिए कहती हैं। देयर विल बी श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। वो कहती हैं कि इसके लिए बहुत लोग हैं और बहुत लोग आएंगे जो इस बात को कवर करेंगे, फुलफिल करेंगे, अपने ड्रीम्स की सुनेंगे, और जो अपने ड्रीम्स की सुनता है वो सक्सीड होता है। वो अगर वो सक्सीड नहीं भी होता है तो वो एटलीस्ट खुश होता है कि वो उसने क्या पाया है, वो उसके ओन डिसीजन की वजह से पाया है। So children, your chapter is over now, so you all can leave the class by like and subscribing my channel, and thanks for watching.